नई फसलों को इंट्रोड्यूस करके ब्रिटिशर्स ने पंजाब के लोगों को इम्प्रेस किया कि आप ये वाली फसलें बीजने पर आपको जो है वो काफ़ी इंसेंटिव मिलेगा। बेसिकली उनका अपना इसमें बड़ा पर्पस था कि वो खुद पैसा कमाना चाहते थे। बट एनी हाउ उन्होंने एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स भी किए, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट भी सेटअप किया ताकि सॉइल क्वालिटी, सॉइल में क्या क्या कमियां हैं, ये पंजाब के किसानों को पता चल सके। इसके बाद में है जुडिशियल रिफॉर्म्स। पहले जो जस्टिस है, न्याय जो है, ये धर्म के साथ साथ चलता था पंजाब में, भारत में। तो जैसे अगर सिखों के कोई ना कोई झगड़े हैं, किसी तरीके की कोई ना कोई उनकी वारदात है, उसका सारा का सारा काम जो है वो जो गुरुद्वारे के अंदर जो पाठी हैं, जो जत्थेदार हैं, वो सारा का सारा सिस्टम देखेंगे। और हिंदुओं में पंडित जो है ये सारा न्याय का काम देखेंगे। मुस्लिम्स में मौलवी जो है वो न्याय का काम देखेंगे। बट लॉ को एक फॉर्मल जो शेप दिया पंजाब में, वो ब्रिटिशर्स ने दिया कि लॉ जो है कैसे कैसे होना चाहिए। तो ये चाहे वो लॉ जो है भारत में पहले से इम्प्लीमेंट हो चुका था, चाहे हम ये जानते हैं कि भारत में कोर्ट्स भी सेटअप हो चुके थे, पर पंजाब में उनको फॉर्मली सेटअप किया बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ने। यहाँ पे इन्होंने पुलिस स्टेशन बनाए ताकि कोई भी इलाके में वारदात होती है तो पुलिस चौकी में उसकी रजिस्ट्रेशन कराई जाए। पुलिस चौकी के अंदर दरोगा जो है वो होगा, और डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो पुलिस स्टेशन होगा उसमें सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है वो भी अपॉइंट किया जाएगा, जो कि एक ब्रिटिश ऑफिसर होगा। तो पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत मजबूत बनाया गया, और पुलिस डिपार्टमेंट जो है सारी की सारी कंप्लेंट्स जो है वो रजिस्टर करेंगे। इसके अलावा अगर लोगों के न्यायिक झगड़े हैं तो न्यायालय बनाए गए, कोर्ट्स को इस्टेब्लिश किया गया, और प्रॉपर जो है वो लॉ जो है लॉ बुक्स के अकॉर्डिंग जाना गया। हाँ, किसी को धार्मिक हर्ट ना हो वो भी पूर्ण रूप में ध्यान किया जाता था। इसके बाद में पब्लिक वेलफेयर। पब्लिक वेलफेयर के लिए ये ब्रिटिशर्स जो हैं ये पंजाब से पैसा कमाना चाहते थे, ये हम अच्छे से जानते हैं। बट इसके साथ साथ में उन्होंने यहाँ पे अच्छी सड़कें बनवाई, काफ़ी हद तक उन्होंने अदालतें बनवाई, इवन उन्होंने एजुकेशन के लिए स्कूल्स बनवाए, धीरे धीरे आगे चल के कॉलेजेस भी बनवाए, और पुलिस स्टेशंस जो हैं उनका इंतज़ाम किया, और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें जो पंजाब में उन्होंने इस्टेब्लिश की जिसका पंजाब के लोगों को, कॉमन पब्लिक को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, पब्लिक वेलफेयर हुआ। उसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। मतलब कोई भी अगर हम स्टेट की बात करते हैं, सोसाइटी की बात करते हैं, एजुकेशन के बिना उनका डेवलपमेंट, उनका ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छा नहीं हो पाएगा, बहुत कम लेवल का रह जाएगा। तो ब्रिटिशर्स ने इस बात को भांप लिया और उन्होंने ये देखा कि पंजाब को अगर अपलिफ्ट करना है, और उन्होंने ये सोच लिया कि पंजाब में अच्छा जो है वो एजुकेशन सिस्टम सेटअप करना पड़ेगा। इसलिए जो लॉर्ड डलहौजी हैं उन्होंने खास ध्यान दिया एजुकेशन सिस्टम पूरे के पूरे पंजाब में। तो जो वुड्स डिस्पैच 1854 में शुरू किया था लॉर्ड डलहौजी ने, चाहे ये पूरे भारत में शुरू किया गया, भारत में इम्प्लीमेंट किया गया, पर पंजाब में काफ़ी हद तक इसका असर जो है वो हुआ। जिसमें पहले एजुकेशन क्या होती थी पंजाब में या पूरे भारत में कि स्कूल में बच्चा जो है ऐसे नहीं जाएगा। हिंदुओं के बच्चे मंदिर में चले जाएंगे, पंडित उनको संस्कृत पढ़ा देंगे। सिखों के बच्चे गुरुद्वारे में चले जाएंगे, जो पाठी हैं उनको पंजाबी गुरमुखी सिखा देंगे। मुसलमानों के बच्चे मस्जिद में चले जाएंगे, मौलवी उनको उर्दू सिखा देंगे। इसके अलावा और कुछ नहीं। जो कोई व्यक्ति वैद है उसका बेटा वैद बन जाएगा, कोई बढ़ई है तो उसका बेटा बढ़ई बन जाएगा। एज सच कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं था। बट ब्रिटिशर्स ने एजुकेशन को एक फॉर्मल रूप दिया, मॉडर्न टच दिया। फॉर्मल क्या कि बच्चा 4 साल का होता है या 6 साल का होता है तो उसको स्कूल के अंदर भेजना ही भेजना है। पहली से लेके 5वीं तक की शिक्षा जो है वो प्राइमरी एजुकेशन कहलाई जाएगी। 5वीं से लेके 8वीं तक की जो एजुकेशन है वो मिडिल स्कूल कहलाया जाएगा, और 8वीं से लेके 10वीं तक की जो एजुकेशन है वो हाई स्कूल कहलाया जाएगा। उसके बाद में कॉलेज, और कॉलेज में बाइफर्केशन, कोई ह्यूमैनिटीज़ में जाएगा, कोई मेडिकल में जाएगा, कोई इंजीनियरिंग ब्रांच में जाएगा। ये सारा का सारा सिस्टम सेटअप किया था ब्रिटिशर्स ने, और बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ने पंजाब में एजुकेशन को डेवलप करने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। इसके बाद में सोशल रिफॉर्म्स। जो बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है इसके जो तीनों मेंबर्स हैं, तीनों के तीनों अंग्रेज़ थे।
इवन इसके अलावा जो डिविजन्स बनी थी उनके ऊपर कमिश्नर वो भी ब्रिटिशर्स थे, डिप्टी कमिश्नर्स भी ब्रिटिशर्स थे। तो उन्होंने पंजाब में कई ऐसी चीज़ें सुनी जो उनको बड़ी अजीब लगती थी। कई ऐसे सोशल सिस्टम्स थे जिनको सुन के उनका दिल दहल गया। सबसे पहला फीमेल इन्फेंटिसाइड, के जन्म होते ही लड़की को मार देना। तो उनको लगा कि क्या इस बच्चे में कोई प्रॉब्लम थी, क्या ये बच्चा चलने फिरने में असमर्थ था। वो कहते नहीं, बीइंग अ गर्ल तो उसको जीने का हक नहीं था, इसलिए उसको मार दिया गया। उनको इतना ज़्यादा ये इनह्यूमन लगा, बिल्कुल उनको लगता था कि बिना किसी वजह से किसी बच्चे को मार दिया जाता है, ये बहुत गलत बात है। तो उन्होंने चाइल्ड इन्फेंटिसाइड के खिलाफ बहुत ज़्यादा जो है वो कोशिश की, इवन कानून भी बनाया। फिर सती प्रथा, कि पति की मृत्यु हुई तो पत्नी उसके साथ में जल गई। तो इन्होंने ये पूछा कि पत्नी ने मर्डर किया है क्या पति का, उसका कोई कसूर था क्या। तो लोगों ने बोला नहीं, वो बाद में कैसे रहेगी। बट ब्रिटिशर्स को ये बात बहुत बुरी लगी कि बिना किसी कारण के किसी औरत को जला दिया जा रहा है पति के साथ में, तो ये गलत बात है। किसी भी जिंदा व्यक्ति को ऐसे मार देने का नहीं हक बनता किसी का भी। तो सती के अगेंस्ट भी इन्होंने आवाज़ उठाई। इसके अलावा जो चाइल्ड मैरिज है, बहुत छोटे से बच्चे, स्पेशली गर्ल्स 5 साल की हैं, उनकी मैरिज हो रही है, बच्चा है उसको पता भी नहीं है मैरिज क्या है, और शादी कई बार 30 साल के 40 साल के बंदे से हो रही है। और तो ये सिस्टम मैरिज का सिस्टम तो नहीं बनता, ये तो एक बेचने खरीदने वाली बात बनती है। तो इसको टोटली अवॉइड किया ब्रिटिशर्स ने, इसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाने की कोशिश की। और एक प्रथा चलती थी, वो था ह्यूमन सेक्रीफाइस, कि कोई धार्मिक पर्व ऐसा है या ऐसे कोई जादू टोने लोग करते हैं तो किसी व्यक्ति की बलि देना उसमें सही माना जाता था। बट ब्रिटिशर्स को बहुत बुरा लगा कि किसी जीवित व्यक्ति को बिना किसी कारण के मार देना या अपने किसी मनोरथ के लिए मार देना, ये गलत बात है। लाइफ बहुत कीमती चीज़ है, उसको बचाना चाहिए। तो ये कुछ सोशल सिस्टम्स थे जो पंजाब में भी उस समय चल रहे थे। इनमें इंटरफेयर किया ब्रिटिशर्स ने टाइम टू टाइम, और इनके खिलाफ जब लोग नहीं माने, नहीं छोड़ना चाहा लोगों ने, तो उन्होंने इसको ख़त्म करने के लिए कानून बना दिया कि अगर कोई दोबारा से ये गलती करेंगे तो कानून के दायरे में आएंगे और फिर उनको पनिशमेंट जो है वो कानून के मुताबिक मिलेगी। इससे लोगों के अंदर डर बना और ये चीज़ें धीरे धीरे करके हमारे समाज में से बाहर निकल गई। तो ये बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली 5 साल के लिए बना था, 1849 से लेके 1854 तक। पर इसमें जो मेंबर्स थे, हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस, चार्ल्स मेंसल, इन तीनों का आपस में कोऑर्डिनेशन थोड़ा डिफ़िकल्ट था। हेनरी लॉरेंस जो है वो पंजाब के लोगों के फेवर में था कि पंजाब से इतना पैसा हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो पंजाब के लोगों के ऊपर भी लगाना चाहिए, उनका डेवलपमेंट करना चाहिए। बट उसका भाई जो था जॉन लॉरेंस, वो टोटली ऑपोजिट था। उसको लगता था कि हमने इन लोगों को जो है इनको डेवलप करके, इनका ग्रोथ करके हमें क्या मिलेगा, हम अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं, इनके ऊपर लगा रहे हैं। तो इसमें ये दोनों भाइयों की आपस में टसल चलती थी। चार्ल्स मेंसल जो है ये जॉन लॉरेंस की तरफ ज़्यादा था, बट बीच में ये रिज़ाइन कर गया तो इसकी जगह पे एक नया व्यक्ति आया, मोंटगोमरी। पर अभी भी ये कोई टाई अप ठीक नहीं बन रहा था। हेनरी लॉरेंस जो है जॉन लॉरेंस के साथ में उसका अक्सर झगड़ा चलता रहता था। तो जो गवर्नर था उस समय, ही वॉज लॉर्ड डलहौजी। गवर्नर का जो फेवर है वो जॉन लॉरेंस की तरफ था। जब भी बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का झगड़ा होता, बोर्ड का चीफ कौन था, वो था हेनरी लॉरेंस। अगर वो कोई कंप्लेंट करता था लॉर्ड डलहौजी के पास में अपने भाई जॉन लॉरेंस के खिलाफ, तो लॉर्ड डलहौजी हमेशा जॉन लॉरेंस को ही प्रेफर करता था, उसी की बात सुनता था, उसी को फेवर करता था। तो अल्टीमेटली हेनरी लॉरेंस को लगा कि मेरी ये पोजीशन जो है उसका ये फ़ायदा ले रहे हैं, पंजाब के लोगों को सिर्फ मेरा चेहरा दिखाया जा रहा है, असल काम ये अपने हाथों में लेना चाहता है। एंड ही रिजाइंड, उसने इस्तीफ़ा दे दिया अपने पोस्ट से 1853 में कि मैं इस बोर्ड का मेंबर नहीं हूँ, मुझसे ये नहीं होगा कि पंजाब के लोगों के अंदर रह के मैं उनका पैसा लेके उनके खिलाफ कोई काम करूँ, ये मैं नहीं कर सकता। ही रिज़ाइंड। तो लॉर्ड डलहौजी ने इसका इस्तीफ़ा जो है वो एक्सेप्ट भी कर लिया, मान भी लिया। उसके बाद में
पूरा का पूरा पंजाब जो है इसको चीफ कमिश्नर स्टेट बना दिया और चीफ कमिश्नर अपॉइंट किया गया जॉन लॉरेंस को। अब टोटली नया सिस्टम जो है वो शुरू हुआ जॉन लॉरेंस के अंडर पंजाब। थैंक यू।